नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में, ठीक है? क्या होता है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन क्या होता है, नियुक्ति कैसे की जाती है, क्या कार्य हैं और क्या संरचना है? इन्हीं सभी मुद्दों पे जो है हम एक-एक करके जो है बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कमीशन जो है चल रहा है, रनिंग में है और बहुत जल्द 16वां जो है बनने की तैयारी है। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे जो है हम एक-एक करके बात करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कि वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया गया? क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता था? बिल्कुल चल सकता था। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों, इसलिए बनाया गया था वित्त आयोग कि आज़ादी के बाद जो है जो वित्तीय संसाधन है, ठीक है? जो वित्तीय संसाधन है वो राज्यों के बीच में बँटवारा कैसे होगा? ठीक है? मान लीजिए अगर वित्त आयोग नहीं बनाया होता और वित्तीय संसाधन करना होता, तो किसी को भी दे देते। तो अधिकतर ये आरोप लगते कि देखो, ये पार्टी थी और इस पार्टी ने अपने जो है जिस उस स्टेट में जिसकी मतलब सरकार रही होगी उसको दे दिया, ठीक है? ज़्यादा पैसे दे दिया, तो ये आरोप लगते रहते। इसीलिए जो है इसी को देखते हुए जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोग बनाया गया, यानी फाइनेंस कमीशन संवैधानिक है और इसी को एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में जो है इसको बनाया गया, ठीक है? मेन रीज़न यही है, ठीक है? तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आज़ादी के बाद, ठीक है? आज़ादी आज़ादी के बाद वित्तीय संसाधनों का बंटवारा राज्यों के बीच कैसे होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों को परिभाषित करने के लिए 1951 में जो है एक वित्त आयोग का जो है गठन किया गया, ठीक है? ये जो आप ये आप देख रहे हैं वित्त आयोग के ऐसे कार्य को समझाइए, मैंने एक क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन फॉर्म में बनाया है, जिससे कि अगर आप समझना चाहें तो इसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाएगी, प्री के पर्पज़ से भी, मेंस के भी पर्पज़ से, किसी भी स्टेट का जो है मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ समझ में की जाए कि वित्तीय जो संसाधन संसाधन है उनको राज्यों के बीच में बाँटना है, ठीक है? जो क्योंकि बाँटना तो पड़ेगा ही कि किसी को 12% मिल रहा है, किसी को 42% मिल रहा है, ठीक है? तो आखिर कुछ ना कुछ इनका क्राइटेरिया होता हो, उसी के तहत जो ये बँटवारा किया जाता है, तो ठीक है? तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल चीज़ को वित्त कमीशन जो है करता क्या है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि हाँ, वित्त आयोग का गठन। अब तो हमने जान लिया कि 1951 में जो है ये वित्त आयोग बना है। अब हम देखते हैं कि वित्त आयोग का गठन कैसे हुआ। तो दोस्तों, वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है 280 के तहत जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन उभर के आते हैं। पहला तो आप समझ गए होंगे बना क्यों है। अब कब बना? तो 1951 में बना है। आर्टिकल कौन सा है? 280 है, ठीक है? और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है, ठीक है? 3 चीज़ें हो गई। एक संवैधानिक है, ध्यान रखिए, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक है, दोनों में बहुत अंतर है। सांविधिक जो होता है कि पार्लियामेंट के कानून नियम बना के जो बनाए जाते हैं, बट संवैधानिक जो है अनुच्छेद यानी संविधान में वर्णन है, ठीक है? तो ये चीज़ इसको समझिएगा। तो ठीक है, यानी वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए, ठीक? चलिए, यही प्रश्न पूछे जाते हैं, कब बना, अनुच्छेद कौन सा है प्री में, कब बना, अनुच्छेद कौन है, नियुक्ति कौन करता है, सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहला है मतलब वित्त आयोग का जो पहले अध्यक्ष हैं, वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया वित्त आयोग? वो बनाया गया केसी नियोगी के अध्यक्षता में पहला जो है गठित किया गया। मतलब पहला आयोग जो वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में जो है इसको गठित किया गया, ठीक है? चलिए, अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में है वित्त आयोग में 5 मेंबर होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य का मतलब यहाँ पर हम अध्यक्ष यानी 1+4, तो 1 यानी अध्यक्ष और 4 यानी जो है इसके सदस्य होते हैं, ठीक है? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैं कुछ और बताने वाला हूँ। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है? 5 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ये बताने वाला था मैं कि जो अध्यक्ष है और सदस्य है, इनकी जो योग्यता क्या होगी, ये निर्धारित कौन करेगा? इसका निर्धारण करेंगे संसद, ठीक है? पार्लियामेंट निर्धारित करती है, ठीक है? आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव है, यानी हर चीज़ उसको पता हो, यानी अनुभव हो, जानकार हो, वही व्यक्ति जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है? रिपीट कर रहा हूँ कि वही व्यक्ति जो सार्वजनिक मामलों या का अनुभव या जानकार हो, वही व्यक्ति क्या हो सकता है?
अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा जो सदस्य होते हैं दोस्तों, तो अलग अलग क्षेत्रों से जो है उनको चुना जाता है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे देखते हैं, पहला जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसकी योग्यता रखता हो, ठीक है। अगर ये न्यायाधीश नहीं है पर उसकी योग्यता रखता है, वो व्यक्ति भी जो है क्या है, इसका सदस्य बन सकता है। दूसरा है, दूसरा व्यक्ति वो होना चाहिए जो वित्त और लेखों का जानकार हो, ठीक है। दूसरा सदस्य कैसा होना चाहिए, जो वित्त और लेखों दोनों का जो है जानकार होना चाहिए। तीसरा है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे वित्तीय प्रबंधन का पूर्ण ज्ञान हो, सफिशिएंट नॉलेज हो, ठीक है। चौथा सदस्य वो होना चाहिए जो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस तरह से 4+1 यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। मैंने बता दिए चारों कि क्या क्या इनकी योग्यता होना चाहिए। अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में कार्यरत है, यानी चल रहा है, ठीक है। इनकी सिर्फ 5 साल का कार्यकाल होता है, देखो एकदम फिक्स है, 5 साल का कार्यकाल होता है। संसद जो है बढ़ा सकती है, ठीक है, संसद चाहे तो बढ़ा सकती है, ठीक है। तो जिसका गठन 2017 में किया गया था। इस आयोग की जो अनुशंसाएं हैं 2000 से 2025 तक जो है लागू रहेंगी, है ना। 17 में गठन किया गया है KN सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग, 16वां अभी गठित होगा। तो इनकी जो अनुशंसाएं हैं वो 2020 से 25 तक लागू होंगी। इन्हीं के नियम पे जो है चला जाएगा, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब आयोग के कार्य देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कार्य। कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई संस्था है उसके कार्य क्या करती है तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों को परिभाषित करना, ठीक है। कि भाई यहाँ से क्या मतलब हो रहा है परिभाषित करने से, कि भाई जो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संसाधन है कैसे बांटना है, ठीक है। ये इतना देना है, इतना नहीं देना है, ये सारी चीज़ें जो है काम किसका है, वित्त आयोग का है, ठीक है। किसका है, वित्त आयोग का है, ठीक है। दूसरा है, करों से कुल प्राप्तियों, जो भी कर हैं जितना कुल प्राप्त हो रहा है, तो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किस तरह कितना होगा, इसका परामर्श देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला था, केंद्र और राज्य को भी वित्तीय संसाधन कौन सा है, ये है कि नहीं है, यही परिभाषित करना किसका काम है, वित्त आयोग का पहला काम, ठीक है। यानी कोई भी धन आया तो ये वित्त में भाई, वित्त जो आया है इसको क्या बांटा जाएगा कि नहीं बांटा जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड ही वित्त आयोग करेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा कार्य ये है कि कर जो प्राप्त हुआ है वो केंद्र और राज्यों में अब कितना बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा, इसका निर्धारण भी जो यही करेंगे, है ना। नहीं तो लड़ाई होने लगेगी। चलिए तीसरा है, भारत की जो संचित निधि में से, भारत की जो है कंसोलिडेटेड फंड बोला जाता है, भारत संचित निधि में से राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करना, कि भैया इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, ये सिफारिश करना है, ठीक है। चलिए अगला है, वित्तीय मजबूती के लिए, ठीक है, वित्तीय मजबूती के हित में राष्ट्रपति को परामर्श देना। अगर राष्ट्रपति कुछ परामर्श मांगते हैं इससे संबंधित कि कैसा वित्त मजबूत होगा, इसकी परामर्श भी कौन देंगे, वित्त आयोग देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी 5वां कार्य है, आयोग राष्ट्रपति को वित्त और आर्थिक संकेतों के बारे में सूचित करता है, ठीक है। इसके बाद 6 है, वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन, इम्पोर्टेंट, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। बहुत सारे जो हैं प्रतिवेदन है, बहुत सारे आयोगों के जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिवेदन ऐसे हैं जिन लोग सीधे केंद्र सरकार के पास ही दिए जाते हैं, डायरेक्ट केंद्र सरकार को दे देते हैं, वो अपना देखती रहती है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति एक के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रपति एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो नियुक्त करता है प्रतिवेदन भी उसी को दिया जाता है, ठीक है। यानी जो राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं प्रतिवेदन समझ लीजिए श्योर है कि राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा, ठीक। दूसरा है, ये तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों में वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करवाते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का जो है द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी होती है, ठीक है, सलाहकारी होती है, मानना ना मानना सरकार पे निर्भर करता है। लेकिन क्यों नहीं माना जाएगा इसका आपको रीज़न बताना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है भाई, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर क्या है समझ में आएगा, तो वो क्या है, वो काम इनका है कि अगर आप नहीं बताते हैं, मतलब अगर आप नहीं उसको सिफारिशों का नहीं अडॉप्ट करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं करते। तो दोस्तों ये था वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बहुत जल्द और दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पढ़ते रहिए। नमस्कार। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।